तो देखिए यहाँ फिर से मैं बोलूँगा इसको एक बार कि आर्की बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया वी हैव टू ग्रुप, वन इज आर्की बैक्टीरिया, अनदर इज क्यू बैक्टीरिया और थर्ड इज माइकोप्लाज्मा। तो आर्की बैक्टीरिया कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट मींस they can survive, their cell wall, the bacterial cell wall is very important. So bacterial cell wall are very resistive so that they can survive in harsh habitat such as extreme salt area, or when they survive in extreme salt area they are called halophils. Halophils means y equal to y equal to mx plus में 3 या m का वैल्यू कहाँ है तो y निकल गया और यहाँ पर उसके नीचे y कितना निकला इससे नीचे y इक्वल टू m इनटू तो m देखिए आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया है 3 ग्रुप्स। One is called halophils. Halophils. अब देखो माइनस उधर दे दोगी ना बाबू तो माइनस उधर हो जाएगा और थर्मो माइनस 5 होगा यहाँ देखो एसिडो इक्वल टू फिल्स लिखो अब ये 5 हो जाएगा क्या होगा माइनस का 5 और तीसरा है मिथानोल यहाँ पे क्या है 2 है इक्वल टू कितना माइनस 2 ना यार क्लियर। तो हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथानोजेन, these are the 3 group of आर्की बैक्टीरिया। दोनों का फीचर्स क्या पूछा जाएगा क्या, व्हाट इज द peculiarity, they can survive in extreme harsh condition like halophils survive in extreme salty condition in ocean, thermoacidophile extreme heat condition means hot condition, hot spring, vents, geysers. In oceans there boiling waters are there. They can found in that hot springs, near that hot spring. बहुत जगह ले जाइएगा, राजगीर जाइएगा, गर्म पानी का पूल है, तो वहाँ जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो कैसा होंगे, थर्मोफिलस। और जहाँ एसिड हो और एसिड पर पाया जाए तो एसिडोफिलस। अब दांत में टॉफी खा रही है ना, और टॉफी धीरे धीरे दांत पर बैठेगा और वहाँ बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके स्टिक करके और बैक्टीरिया एसिड बनाएगा, उस पर और बैक्टीरिया चुप करेगा क्योंकि एसिडोफिल्स बैक्टीरिया, और लगेगा आपके दांत को सड़ाने। हम लोग टॉफी खा लें ना, दूसरे तीसरे दिन क्या होगा, दांत में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। आप लोग रेसिस्ट करते हो, बच्चे लोग टॉफी थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, हम लोग खा लें, मैं मुझे तीसरा दिन मुझे एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। तो ये थर्मो एसिडोफिल्स ये होते हैं, उसको उस जगह को लव करते हैं, उस जगह को चाहते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन। और मिथानोजेन ये मीथेन जनरेटर बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल एंड दे प्रोड्यूस मीथेन। मिथेनोजेन बैक्टीरिया is a group, many bacteria are there, they together form the methane gas, ठीक है। और मीथेन गैस हेल्पिंग, मीथेन गैस क्या करता है, हेल्पिंग produce the fever. Methane gas is a fever, so helping burning food like in the houses. गोबर गैस नाम सुनो, गोबर गैस गाँव में लोग गोबर गैस लगाते हैं ना, तो काऊ डंग्स को, बुफेलो के डंग्स को सब क्या कलेक्ट करके डाइजेशन में डालते हैं, वहाँ वो फर्दर जो पेट में काम किया वही काम बचा हुआ काम को वहाँ करता है और गैस धीरे धीरे मीथेन गैस बनाता है। अगर मैन्यूर भी बन जाता है तो मीथेन गैस निकल गई और इसको किसान लोग क्या करते हैं, घर में खाना बनाना, ऐसा नहीं कि गोबर है तो महकेगा, गैस मीथेन का कोई अपना स्मेल है नहीं, तो वो जहाँ जाएगी वो बर्न करेगी, जलेगी और आपको फील देगी। उससे कोई ये नहीं है वो गोबर का गैस है तो वो गोबर जैसा महकेगी, खाना बनेगा वो गोबर जैसा होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। गैस है मीथेन
ठीक है। आप घर में एलपीजी जो जलाते हो क्या है, वो ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन का है। तो ब्यूटेन क्या है, उसी का भाई है मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये वहां पर पाया जाता है। इनके सेल वॉल याद रखिएगा, इनके सेल वॉल ही ऐसे होते हैं so that they resist in such aspects, है ना, adverse atmospheric conditions, ठीक है। आगे चलते हैं ईव बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है, सेवरल देखिए रूमिनेंट एनिमल such as cow, buffalo and they are responsible for production of methane gas। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, which type of bacteria produces methane gas, हाँ, which type of bacteria, या लिखा रहा है कि मिथानोजेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। they can survive in extreme anaerobic condition, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, anaerobic condition and produce methane gas, true or false, या करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा आता है ना गणित में क्वेश्चन, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट हम आता है ईव बैक्टीरिया। अब देखिए ईव वर्ड का क्या मतलब है, ईव वर्ड का मतलब ही हुआ ट्रू। ईव बैक्टीरिया मतलब सच्चा बैक्टीरिया, कोई झूठा बैक्टीरिया था क्या, ये ट्रू बैक्टीरिया का मतलब हुआ। ईव बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब हुआ कि वो जैसे एक्सट्रीमिक्स थे, तो ये एक्सट्रीमिक्स नहीं होंगे, है ना। अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर जनरली यूं बैक्टीरिया, ठीक है। यूं बैक्टीरिया का ग्रुप आपका आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा, तो जितने भी इसमें पैथोजेनिक है, सिम्बायोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, तो डिफरेंट ग्रुप इसमें दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ बैक्टीरिया होंगे। तो ये ट्रू बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, इन द सेंस ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका सेल वॉल क्या होगा, रिजिड वाला पॉइंट क्या होगा, दे आर रिजिड सेल वॉल जो मेजर पावर है इसमें। एंड इफ मोटाइल, यदि ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला कैसा होगा, फ्लैजिला लोकोमोटिव ऑफ एनर्जी बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में ऐसे फ्लैजिला निकलेगा लोकोमोटिव, और यह फ्लैजिला कैसा होगा, यह फ्लैजिला जो होगा इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा 9+2 सिंपल फ्लैजिला होगा, 9 फाइब्रिल्स और बीच में सेंट्रल 2 फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये इसमें पिकुलियरिटी हो गई कि फ्लैजिला तो होगा, लेकिन अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया क्लासिफाइड एज ए ट्राइकस। एक बैक्टीरिया है जो ए ट्राइकस है, कोई फ्लैजिला नहीं है तो उसको ए ट्राइकस कहते हैं। ये मतलब विदाउट ट्राइकोम, फ्लैजिला को ट्राइकोम भी कहते हैं। तो विदाउट फ्लैजिला ए ट्राइकस, और एक फ्लैजिला हो गया तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ हो गया इधर तो एम्फीट्राइकस, चारों तरफ कंटिन्यू हो गया तो पेरीट्राइकस। एक तरफ कोई बैक्टीरिया में ऐसे और एक ही तरफ बहुत सारा फ्लैजिला हो गया तो इसको लोफोट्राइकस कहते हैं। ये लोफर बैक्टीरिया, बहुत सारा ग्रुप जब लड़का क्या करता है, बहुत सारा ग्रुप बना लेगा और लड़की सब कुछ छेड़ेगा, तो क्या कहेंगे उसको, लोफर। तो ये लोफोट्राइकस है, एक जगह बहुत सारा इसका फ्लैजिला एक ही जगह होता है। तो ये क्या है अपना ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला इनका नाम है। अब आप आइएगा तो इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ये साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे वर प्लेस्ड इन एल्गी ग्रुप। क्योंकि क्या है, एक ऐसे बैक्टीरिया होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी है तो किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, तो दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये ब्लू ग्रीन एल्गी वाले जो बैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक,
तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे ये, लीजिए खाना बनाएंगे और साथ में साइनोबैक्टीरिया और साथ में क्या होता है N2 फिक्सेशन भी करेंगे, N2 फिक्सेशन भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये आपका एक डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है सर 9+2 तो आप पढ़ाएंगे, इसी का है 9+2 तो आप पढ़ाएंगे, फ्लैजिला का 9+2 कैसे होता है? सर रोज मत करिए, 9+2 कैसे? 9+2 पढ़ाएंगे आपको, सेल पढ़ाएंगे, इसीलिए बोले थे ना सर सेल पहले पढ़ा दीजिए। अच्छा सेल पढ़ा देंगे कभी, अभी आप सीरियल चलिए। तो सेल में हम आपको फ्लैजिला 9+2 और प्लेन फ्लैजिला का 9+3 हो गया। हाँ उसको वो आप सेल में पढ़ेंगे, इसीलिए बोल रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कीजिए कि 9+2 नहीं होता। 9+2 फ्लैजिला किसका होगा? यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट में आगे जैसे क्लेमाइडोमोनास आ गए। तो N2 फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं ये। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम आपको बनाना चाहिए, ठीक है? तो देखिए इसमें मेनी बैक्टीरिया कॉलोनियल, दे फॉर्म द कॉलोनी, स्ट्रेट चेन लाइक कॉलोनी बनाया जाता है ना। कॉलोनी मतलब ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर बट ग्रुप बनाने साथ साथ रह गया। जैसे आप अकेले भी पढ़ सकते थे, इतने लड़कों के साथ बैठ के पढ़ रहे थे। अब तुम लड़के लोग ऐसे या लड़कियां लोग ऐसे बैठे हो, अब तुम लोग को एक लाइन में बैठा दे, यहाँ से एकदम वहां तक एक लाइन में, तो क्या हो गया? वही सब देख रहे हैं, एक लाइन में सब मिल गए। और साथ में एक बांध दिए, क्या है ऐसे ऐसे जिलेटिनस शीट जिसको कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेज मतलब जो बिछले छिछला हो, स्लिपरी हो, तो वैसे म्यूसिलेजिनस शीट से ये बन जाते हैं। और इनमें एक सेल जो है स्पेशलाइज हो जाता है, तो स्पेशल सेल हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ये सेल देखिएगा स्पेशल हो गया, यही आपको जानना है। नीट में यही क्वेश्चन पूछता है, ब्लू ग्रीन एलगी फिक्सेस नाइट्रोजन इन विच स्पेशल सेल, किस स्पेशल सेल में वो N2 फिक्सेशन करता है? तो वो उसका N2 फिक्सेशन करता है। ये देखिए दो सेल यहाँ बनाए, these are the slice cell known as heterocyte। तो N2 फिक्सेशन ब्लू ग्रीन में कहाँ होगा? और आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी N2 फिक्सेशन, क्या है N2 फिक्सेशन? थोड़ा सा जान लीजिए। अच्छा आते हैं N2 फिक्सेशन पर, इनको पहले हम खत्म कर लेते हैं। तो इनमें कहता है साइनोबैक्टीरिया में, आप देखिएगा साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल ए होगा, तो ग्रीन प्लांट आएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया सिंस दे आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलगी, तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफ। अब क्वेश्चन आ जाए कि साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफ, स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। और साइनोबैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफ N2 फिक्सेशन, तो क्या होता है? एक सही है, एक गलत कर दिया तो गलत हो गया। ये सब पर भी ध्यान देना होगा आपको, नीति में रहता है। तो साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, क्या है ये? तो इतने सेल कहाँ से हो गए? दे फॉर्म अ ग्रुप। हर इंडिविजुअल सेल अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो ग्रुप में रह रहा है। अब आप यहाँ 10-15 लड़के फिट करके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 10 मिल के नहीं ना हो, सब अलग अलग साथ में ग्रुप में हो, वही बात। तो यहाँ साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल कॉलोनी बनाएगा या फिलामेंटस। ये कैसा है? ये अभी आपका डायग्राम है, ये कौन सा है? कॉलोनियल है कि फिलामेंटस है? फिलामेंटस है। ये एक धागे की तरह, फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक, तो एक थ्रेड लाइक नजर आ रहा है, सब एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, चेन बना रहा है, चेन लाइक बना रहा है, इसलिए ये फिलामेंटस है। कहाँ होगा भाई? तो फ्रेश वाटर में हो सकता है, मेराइन में भी हो सकता है, टेरिस्टेरियल भी है, सूखा जमीन पर भी बच्चा वॉशर होना चाहिए, वहाँ भी ग्रो कर सकता है।
The colony are generally surrounded by gelatinous sheath. ठीक है? तो ये जो कॉलोनी है, इस पर जो डैश डैश तरह का जो डायग्राम देख रहे हो, यही क्या है इसका? जिलेटिनस शीट इसमें है, सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। तो जिलेटिनस शीट से ये घिरा हुआ है, ये आपको यहाँ जानना है। प्लस y इक्वल 180 डिग्री, y और y कितना होगा? 150 डिग्री जिलेटिनस शीट। तो ये आप यहाँ जो आप देख रहे हो, ये 10 में से हट ऐसे डैश डैश लाइन, यही सब जिलेटिनस शीट है, इनको घेरे हुए हैं। इस तरह से ये कवर किया हुआ है जिलेटिनस शीट। y कितना निकलेगा? जिलेटिनस शीट होने के कारण क्या है, पकड़िएगा तो क्या होगा? स्लिपरी होगा, भाग जाएगा। और ये छोटा वाला कितना था? 50। often form blooms in polluted water, ये भी जान लीजिए। जब कोई वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदा पानी, बरसात का हुआ पानी लग गया, वहाँ देखिएगा 2-4 दिन के बाद हरा हरा सा बढ़ जाता है, तो इतना ब्लूम करता है। ब्लूम मतलब ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से फैलता है, तो ब्लूम है, ये ब्लूम हो जाना, खिल जाना, तुरंत खिल जाना। और इसके बाद some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst। एंटो फिक्सेशन कहाँ होगा? हेटेरोसिस्ट में एंटो फिक्सेशन करेगा। ये एग्जांपल में आप रखिएगा, नोस्टक है, इनाबेना है, राइबुलेरिया है, कौन आता है? राइबुलेरिया, राइबुलेरिया। तो इनाबेना, नोस्टक, राइबुलेरिया, ये ग्रुप होते हैं बीजीए के, ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ग्रीन भी होंगे लेकिन ब्लू स्काई, जहाँ पानी नहीं गिरता और काई लग रहा है, वहाँ देखिएगा कुछ हरा हरा भी होगा, कुछ ब्लू रंग का हो जाएगा, डार्क रंग का हो जाएगा। तो सब क्या है? बीजीए है। उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग हेटेरोसिस्ट मिल जाए, हम लोग वहाँ से मंगाते हैं और का बात नहीं, और उसको प्रैक्टिकल लैब में टेस्ट करते हैं तो हेटेरोसिस्ट दिखाई पड़ जाता है। तो ये आपको जानना है। उसके बाद देखिएगा, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच है। ये याद रखिएगा कि जो केमोसिंथेटिक है, ये कैसे हैं? बीजीए कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। और कुछ बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक, केमिकल रिएक्शन से अपना एनर्जी लेकर के बॉन्ड बना देते हैं कार्बन का, और सिंथेसाइज कर लेते हैं ग्लूकोज खुद को। तो केमोसिंथेटिक होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको कहता है कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स NO3 माइनस वाला हो गया कंपाउंड, नाइट्राइड्स हो गया NO2 वाला हो गया, और अमोनिया हो गया NH3 वाला हो गया। इस सब को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सबको ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करके क्या निकालेंगे? अपना एनर्जी ATP के ऑक्सीडेशन से। रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो क्या निकालेंगे? ATP, और इसी ATP से वो जीते हैं। तो नाइट्रेट मिल जाए उनको, अमोनिया मिल जाए, या फिर आपको नाइट्राइट मिल जाए, तो वहां से वो अपना केमोसिंथेटिकली करके ATP ले लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी गया रोड के किनारे यूरिनेशन कर रहा है, तो उसके यूरिनेशन से क्या निकलेगा? उससे अमोनिया निकलेगा। देखिए, और यूरिया निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। अमोनिया से, अमोनिया पर वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, हालांकि वो अपना ऑक्सीडाइज करके ATP बना रहे, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बाद में वो बदबू आने लगेगा और अमोनिया निकाले रहेंगे। तो ये आपका हमने बताया केमो ऑटोट्रॉफ्स। अब उसके बाद देखिए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो दे आर बीइंग पैथोजेनिक, पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक तो नहीं होंगे, सिम्बायोटिक होंगे जो डिपेंड करेगा, खाना बनाने वाले होंगे नहीं, इसलिए ये क्या होंगे? पैथोजेन होंगे, दूसरे के शरीर पर ग्रो करते हैं और बीमारी करते हैं।
बीमारी करने वाले, चाहे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो, सिडोमोनास, ठीक है, ग्रुप का हो बैक्टीरिया, या फिर डिप्लोकोकस निमोनियाई हो, टिटेनाई हो, टिटनस करने वाला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी करने वाला हो, विब्रियो कॉलरी हो, ठीक है, आपको ग्रुप दे देंगे, ग्रुप मिल जाएगा। तो ये सब बैक्टीरिया क्या होते हैं? These heterotrophic bacteria are most abundant in nature. यही सबसे ज्यादा है। यू बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा कौन है? बीजीए नहीं है, आर्की बैक्टीरिया नहीं है, कौन है? बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी कि रोग फैलाने वाले, पैथोजेनिक, जो बीमारी फैलाते हैं, वो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है। और इनमें कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। लैक्टोबैसिलस खाते हैं दही, तो दही वाला भी कौन है? ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, आपका लैक्टोज खा करके और लैक्टिक एसिड बना देता है मिल्क में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, दे आर आल्सो यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम सुना होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनाते हैं, बहुत सारे बीमारी में काम आता है एंटीबायोटिक। एक पेनिसिलियम है, फंगस है, ये बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्वेश्चन है कि नेम ऑफ बैक्टीरियम व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाम ले सकते हैं, वो एंटीबायोटिक बनाते हैं। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम, मैं दे चुका हूँ, वो उनका चिंगवाड़ी है, और आपके भैया का, उनके मोबाइल पर मैं देख चुका, आज रहता था मैं उसी से पढ़ाता, ठीक है, तो भेज देंगे ना, वो दे देंगे, शेयर कर लेंगे, आप ले लीजिएगा। 1 मिनट का खेल है, इसलिए चिंता मत कीजिए, उसको पढ़िएगा। पहले एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, वो आपको रेफरेंस के लिए और डिटेल के लिए, इससे डिटेल आपको मिलेगा। मेन एनसीईआरटी से ही आपका काम, आपको इसी के आराम करना है। जो अभी मैं मेरे मुंह से जो आवाजें निकल रही है, बातें निकल रही है, यही आपके लिए क्या है? यही आपके लिए बहुमूल्य है। इसी चीज को याद रखना, इसी से नीट में आपका इवैल्यूएशन होगा, इसी से नीट का क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, यही कुछ लेग्यूम है, जैसे राइजोबियम है, हेलो, राइजोबियम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये सब क्या है? ये एंडो फिक्सर बैक्टीरिया, कोई सिम्बायोटिकली, कोई ये सिम्बायोटिकली एंडो फिक्सर नोड्यूल्स बनाता है, आगे पढ़िएगा उसको। तो ये एंडो फिक्सर भी है, और नोस्टो का डायग्राम आप समझ गए। अब आपको जाना है कि कभी कभी ये रूट्स में, हेलो, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में ये इन्फेक्शन करके और रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। सम आर पैथोजन, और पैथोजन का आपको लिस्ट दे देंगे। गाप कर रही हो तुम, गाप कर रही हो, हम पढ़ा रहे हैं, चौथा करना क्या पढ़ा रहे थे? लास्ट सेंटेंस क्या है? इन्फेक्शन बोल रहे थे, इन्फेक्शन नहीं बोल रहे थे। Some pathogen causes damage to human being, crop, farm animals and fish. They are pathogenic, disease causing bacteria. इसके पहले एंडोफिक्सर बोल रहे थे, क्यों? सिम्बायोटिकली और एसिम्बायोटिकली एंडोफिक्सेशन करते हैं। आपको ये हम लिस्ट दे देंगे, जिसमें कौन बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है, और कौन सा बीमारी करता है। तो जो कॉमन बीमारी है ना, कॉलेरा, जैसे टीबी है, टाइफाइड, निमोनिया है, ठीक है, जो ये आपका जो भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। कॉमन डिजीज लिखा दिया, देखिए, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइटस कैंकर। साइटस कैंकर कैसा है? ये साइटस फ्रूट, यानी कि पैथोजन ऑफ प्लांट। कोई पूछे कि प्लांट पैथोजन बताइए, साइटस कैंकर नाम है। जैंथोमोनास, साइटस के तो बीमारी का नाम, जैसे टाइफाइड बीमारी का नाम, वो होता किससे? तो जैंथोमोनास साइक्लिन, हाँ,
टिटनस एक बीमारी है जो टिटनाई से होता है और उसका नाम है और उसी पर डिजीज का नाम है कॉलेरा वीडियो कॉल तो लिस्ट दे देंगे Find the आपको cost of each bed and each 15-20 बीमारी का नाम है उसका हाँ एकदम जरूरी है, हो सकता है। उतना तो जरूरी है जो दे दिया है लास्ट 11th के एग्जाम में पूछेगा हाँ cost of लास्ट 11th के हाँ एग्जाम में किस तरह पूछते हैं हम cost of each bed. नेम एनी 5 पैथोजेंस Cost of each bed पैथोजेनिक बैक्टीरिया X rupees equal to यहाँ दे दिया है एनसीईआरटी की यही डिबेट है कि यहाँ दे दिया ना तो इसको नाम का इसके सामने में लिखना चाहिए उस बैक्टीरिया का नाम कि कौन ये बीमारी करता है तो हम लोग तो इसलिए टीचर्स को बताते हैं समझाते हैं ठीक है रहने दे इतना ही रहना देना और आपको है ये पूरा पढ़ा दीजिए ठीक है तो ये यहाँ तक देखिए बैक्टीरिया और उसके बाद जानिए रिप्रोडक्शन यही टॉपिक खत्म कर दिया हाँ ठीक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ये अलग का टॉपिक अलग से टॉपिक है सर छोड़ दीजिए ठीक है अगले दिन हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट चीज होता है